अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को जावेद मेहर का सलाम। आज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और इसमें एक तो शहबाज हुकूमत को बहुत बड़ा धचका लगा है और इसके साथ साथ जो शहबाज हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ उसका जो तासुर था अवाम में वो अब बाकायदा तौर पे आज चेयरमैन नैब जो हैं आफ्ताब सुल्तान उन्होंने आज इसको एक्सपोज किया है और इस हवाले से उन्होंने जो बात की है वो बड़ी अहम बात है और इससे ये तासुर भी जाता है कि जो एक इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला था और अदारों में प्रेशराइज करके लोगों को जिस तरह से फैसले लिए जाते हैं, जिस तरह से उनको गैर कानूनी अहकामात देने का सिलसिला माजी में भी होता रहा है और अब मौजूदा सियासी सूरत हाल में भी हो रहा है, तो ये सारी चीजें साथ साथ चल रही थी। और आज बाकायदा तौर पे चेयरमैन नैब थे जो आफ्ताब सुल्तान, जिनको शहबाज हुकूमत ने खुद लगाया था और जावेद इकबाल जो रिटायरमेंट हुई है उनकी, पहले जो इससे पहले नैब के चेयरमैन थे, उसके बाद आज जो आफ्ताब सुल्तान थे उन्होंने अलविदाई तकरीब से खिताब किया और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब मेरे पे दबाव था, प्रेशर था और मुदाखलत की जा रही थी कि मैं किसी तरीके से लोगों के खिलाफ जो सियासी ओपोनेंट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां करूं और मुझ पे प्रेशर था कि जी इसको छोड़ दें, उसको पकड़ लें, जबकि बहुत से ऐसे लोग जो कि इसमें मुलव्विस थे और जो मुझे इस तरह के अहकामात दे रहे थे उनकी अपनी दौलत अरबों रुपए पाकिस्तान से बाहर पड़े हैं। तो ये इस हवाले से शहबाज हुकूमत को एक बहुत बड़ा धचका भी है और इससे ये जो तासुर था उसको एक यकीनी की सूरत हाल का सामना है और आज बाकायदा तौर पे ये चीज एक्सपोज भी हुई है कि आने वाले दिनों में अब जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है वो इस तरफ जा रही है कि ये जो इदारों के अंदर जो एक मुदाखलत का सिलसिला है वो बंद होना चाहिए और आने वाले दिनों में मजीद आपको इस तरह की चीजें नजर आएंगी कि लोग जो हैं वो सियासी मुदाखलत को अदारों से निकालने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आज चौधरी परवेज इलाही और इमरान खान साहब से मुलाकात उन्होंने की है और बाकायदा तौर पर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की है। ये वक्त का तकाजा है या सियासी मुफादात, लेकिन बज़ाहिर वक्त का तकाजा ये भी है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई और चौधरी परवेज इलाही उनके इलाही थे, उसके बाद जो हालात ने करवट ली और जिस तरह से अल्लाह ताला ने इमरान खान को पॉपुलैरिटी दी और इमरान खान अवाम में मकबूल हुए, तो इसका जो असर था वो पाकिस्तान भर की पॉलिटिकल जो जमातें हैं उनके ऊपर भी पड़ा और उन्होंने इस चीज को कंसिडर किया, अपने नजरिए में लेके आए, अपनी नजर में लेके आए कि इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की एक हकीकत है, इनके बगैर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो मुकम्मल नहीं है। तो लोगों में भी इमरान खान की पॉपुलैरिटी को देखते हुए बहुत से ऐसे लोग जो कि इधर उधर और फसली बटेरों की तरह वक्त आने पे पार्टियां बदलते हैं, इस दफा आपने बज़ाहिर ये देखा कि इस तरह की चीजें फसली बटेरों के हवाले से बहुत कम आपको देखने को मिली हैं। लेकिन चौधरी परवेज इलाही क्योंकि बहुत ज्यादा एक जीरक सियासतदान है और उनकी बड़ी गहरी नजर होती है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे, तो इमरान खान का जो अरूज है और इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसको आज उन्होंने बाकायदा तौर पे इंडोर्स किया है। इसको उन्होंने माना है कि हमारा जो मुस्तकबिल है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के साथ है। इसके अलावा पाकिस्तान में इस वक्त कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जिसके साथ हम जो है अब अपना सियासी जो सफर है उसको शुरू करें या जारी रख सकें। तो बाकायदा तौर पे अब काफ लीग और जो उनके मेंबरान थे पंजाब असम्बली के, चौधरी परवेज इलाही की जेरे क़यादत उन्होंने बाकायदा तौर पे पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली है और आने वाले दिनों में चौधरी परवेज इलाही आपको पंजाब के सदर बनते हुए भी नजर आएंगे और इस तरह से ये नून लीग के लिए भी बहुत बड़ा एक धचका होगा, क्योंकि जो चौधरी परवेज इलाही हैं उनका जो नून लीग में उनके एमपीएज एमएनएज हैं उनमें भी एक बड़ा असर और रसूख है, क्योंकि माजी में चौधरी परवेज इलाही नून लीग में एक नुमाया शख्स थे और इन्होंने बहुत टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ भी गुजारा है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या पेशरफ्त होती हैं और जो सियासी सूरत हाल है उसमें अब जो नैब जो कार्रवाइयां डालना चाह रही है और जो पीडीएम की हुकूमत चाह रही है कि किसी तरीके से इमरान खान को और जो इमरान खान साहब के साथी हैं उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का एक सिलसिला जो है वो शुरू किया जाए। तो आज बाकायदा तौर पे नैब ने जैसे ही आफ्ताब सुल्तान जो है उन्होंने
अपना ओहदा छोड़ा और रिजाइन किया, उसके साथ ही इमरान खान साहब को नैब तलबी का नोटिस भेज दिया गया और इसके साथ साथ उनकी अहलिया फवाद चौधरी, परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी, इन तमाम लोगों को आज नैब ने तलब किया है। और ये मैं समझता हूं कि एक वही भोंडी कोशिश है जो आज तक पीडीएम की जमातें इमरान खान साहब को गिराने के लिए, उनकी जो एक पॉपुलैरिटी है उसको गिराने के लिए, और इल्जाम क्या है तोशाखाना का, जिसपे मामला पहले ही चल रहे हैं, पहले ही केसेस अदालतों में मौजूद है। इसके बावजूद पीडीएम को सब्र नहीं आया, क्योंकि वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब को किसी ना किसी तरीके से गिराया जाए, इमरान खान साहब को किसी ना किसी तरीके से रोका जाए, क्योंकि ये पीडीएम की जमातें अब समझ चुकी हैं कि अगर पाकिस्तान की सियासत में हमने जिंदा रहना है तो इमरान खान को रोकना उतना ही जरूरी है जितना कि उनका अपनी पाकिस्तान की सियासत में जिंदा रहना है। तो इसलिए पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है ये अब उस मरहले पे आ चुकी है कि इसमें जो पाकिस्तानी कौम है उसका भी बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि माजी में हमको जिस तरह से लॉलीपॉप दिए गए और हमें जो चूरन बेचा गया, एक जमात दूसरी जमात पे तनकीद, दूसरी तीसरी पे तनकीद, और जब वक्त आया तो ये तमाम जमातें इकट्ठी हो गई और इकट्ठा होने के बावजूद जो इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान की मुईशत का बेड़ा गर्क किया, तो ये भी सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो ये तमाम तर जमातें जो हैं वो अब एक्सपोज हो चुकी हैं और यही वक्त है कि पाकिस्तानी कौम ने ये फैसला कर लिया है कि अब उन्होंने इन जमातों की बातों में नहीं आना और जो इमरान खान साहब का नजरिया है उसका साथ देना है। बज़ाहिर ये नजर आता है, क्योंकि आज तक की डेट में जितने भी सर्वे हुए हैं और जितनी भी चीजें सामने आई हैं, मालूमात सामने आई हैं, उसमें इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर है और आने वाले इलेक्शन में भी इमरान खान साहब जो हैं वो कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में कुछ नई खबरों के साथ, नई तज्जियों के साथ। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।